जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल तो अंजलि गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को ईजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज बात करने वाले हैं 7 चक्र एफर्मेशंस की, जो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइन मीनिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पूरा चार्ज देते माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सके। चलिए शुरू करते हैं। 7 चक्रास कौन कौन से होते हैं ये तो आप लोग को पता ही है, और 7 चक्रास में सबसे पहले स्टार्टिंग कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो अर्थ स्टार चक्रा होता है, वैसे तो जो चक्रा होता है वो अर्थ स्टार चक्रा होता है, जो सबसे जो हमें हमारी बॉडी को, जो हमारी बॉडी होती है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो या वो फिजिकली हो, इसको जो कनेक्ट करके रखता है वो हमारा अर्थ स्टार चक्रा होता है। तो अर्थ स्टार चक्र के लिए हमें कोई अफर्मेशंस नहीं करना होता है, बट उसके ऊपर होता है रूट चक्र। तो रूट चक्र के लिए हमें अफर्मेशंस करने होते हैं। तो रूट चक्र किस को डिनोट करता है? रूट चक्र का मतलब होता है पावर, ठीक है। ये आपके पावर को डिनोट करता है कि आपके अंदर कितनी पावर है, और वो पावर है तो वो कितनी जागृत है, ठीक है। तो ये शक्ति को दिखाता है, और शक्ति जो है, आत्मा की शक्तियाँ भी सब यहीं पर निवास करती हैं, ठीक है, जिनको कहते हैं परमात्मा की शक्तियाँ। तो जो अर्थ जो रूट चक्र है, उसके लिए सबसे बेस्ट पॉजिटिव एफर्मेशंस रहता है कि मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ठीक है, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। अब मास्टर सर्व शक्तिवान का मतलब क्या होता है? सर्व शक्तिवान है परमपिता परमात्मा शिव बाबा, माता रानी, और मास्टर लगने का मतलब है कि मैं उनकी संतान हूँ, तो मैं भी मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। मास्टर मतलब उनका बच्चा होना, ठीक है, मास्टर का मतलब उनका बच्चा होना। तो आपको जो है जब आप रूट चक्र का करेंगे तो आपके लिए सबसे बेस्ट अफर्मेशन है मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और जैसे कि अगर आपको कोई फियर है, ठीक है, तो आप उस फियर को रिलीज़ करने के लिए एफर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इशू है तो उसको रिलीज़ करने के यहाँ पे आप एफर्म कर सकते हैं। एंड इसके लिए अगर आप एक छोटा सा एफर्मेशन इंग्लिश में लेना चाहते हो तो आई एम अ फियरलेस सोल, ठीक है। इन एफर्मेशंस को कम से कम 3 बार आपको बोलना होता है, और अगर केवल एक सिंगल एफर्मेशन बोल रहे हैं तो 11 टाइम्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपका सैक्रल चक्र, ठीक है। सैक्रल चक्र किस चीज़ को दिखाते हैं? सैक्रल चक्र कनेक्टेड होता है आपकी प्योरिटी से। प्योरिटी, प्योरिटी मीन्स पवित्रता, ठीक है। सैक्रल चक्र में आपके जितनी भी प्योरिटी होती है वो इमर्ज होती है, ठीक है। अगर आप किसी गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इन द सेंस आप नशा करते हैं, ठीक है, या आपके अंदर किसी तरह का गलत एडिक्शन है, या कुछ भी इस तरह के इश्यूज़ हैं, या कोई बैड हैबिट्स हैं, ठीक है, तो वो जो लेवल प्योरिटी का डिसाइड करता है वो आपका सैक्रल चक्र ही डिसाइड करता है। अगर आप कोई गलत हैबिट और कुछ रखते हैं तो वो कहाँ पर जाते हैं? आपके सैक्रल चक्र में, ठीक है। तो अगर आपको उन सब रिलेटेड इश्यूज़ को रिलीज़ करना है तो सैक्रल चक्र आपका इसको होल्ड करता है, ठीक है। तो सैक्रल चक्र के लिए क्या एफर्मेशंस है? सैक्रल चक्र के लिए आपको बोलना है आई एम अ प्योर सोल, ठीक है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। ये एफर्मेशंस आपको करने होंगे। ये क्या करेगा? जैसे जैसे आप ये एफर्मेशंस करेंगे, परमात्मा की जो प्योरिटी है, पवित्रता है, वो आप में इमर्ज होती जाएगी, और आप की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो रिलीज़ होती जाएंगी। हालांकि उसके लिए आपको एक बार प्रे ज़रूर करना होगा, ठीक है। तो ये आपका सैक्रल चक्र हो गया। नेक्स्ट है आपका सोलर प्लेक्सस चक्र। सोलर प्लेक्सस चक्र पे जब आप आते हैं तो ये आपका प्राइड को दिखाता है, ईगो को दिखाता है, ठीक है। आपके जितने कर्म बंधन हैं उनको दिखाता है, आपके जितने कर्म बंधन जुड़े हुए थे, जिन्होंने जो आपके कार्मिक अकाउंट्स कहे जाते हैं, उन सब को ये दिखाता है, ठीक है। तो सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए क्या एफर्मेशंस हो सकते हैं? सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए एफर्मेशन होंगे, सोलर प्लेक्सस चक्र को अगर बोलना है तो यहाँ पर आप बोलेंगे मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मतलब मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ मीन्स आई एम एन एबेंडेंट सोल,
ठीक है। अगर आपका ईगो का मेन है, या प्राइड का मेन है, या आप डाउन टू अर्थ नहीं हैं, या आपको अहम वहम की शिकायत है, या आपके कार्मिक अकाउंट्स क्लियर नहीं हो पा रहे थे, या आप अपने कर्म बंधनों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे, तो आपको सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए एफर्मेशंस करना है। एक एफर्मेशन है, फर्स्ट एफर्मेशन, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, और दूसरा, मैं बंधन मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है, इसको आप कर सकते हैं। उसके ऊपर आपका होता है हार्ट चक्र, जिसको हम लोग अनाहत चक्र बोलते हैं। तो अनाहत चक्र आपका हार्ट चक्र होता है, और हार्ट चक्र में आपके जितने पास्ट पेन रहे हैं, पास्ट हर्ट्स रहे हैं, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज रही हैं, ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं, तो हार्ट चक्र पे आपको एफर्मेशन करना होता है कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। जब आप ये एफर्मेशन करेंगे कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो परमात्मा के भीतर जो प्रेम है अनकंडीशनल सभी के लिए, जिसमें कोई शिकायत नहीं होती, जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, और जिसमें कोई ये नहीं होता कि मैं क्यों माफ़ करूं, ठीक है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मैं क्यों माफ़ करूं। तो कोई कंडीशनल नहीं होता है। अनकंडीशनल लव जो है आपके अंदर फ्लो होने लगता है, और वही अनकंडीशनल लव आपसे सभी में रेडिएट होने लगता है। तो हार्ट चक्र के लिए एफर्मेशन है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पिछले सभी दुखों से मुक्त हो चुकी हूँ, ठीक है, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, मैं सभी पिछले दुखों से मुक्त हो चुकी हूँ। ये एफर्मेशंस आप जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रोट चक्र, इसको विशुद्धि चक्र कहते हैं। थ्रोट चक्र में आप जब आते हैं, तो थ्रोट चक्र सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपके गले पे होता है थ्रोट चक्र, और आपकी स्पीकिंग पावर को दिखाता है, आपके जो है आपकी पीस को दिखाता है। तो यहाँ पर अगर आपको एफर्मेशंस कर सकते, तो वो एफर्मेशन क्या होगा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। दैट मीन्स आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, ठीक है, एंड आई एम ऑलवेज पॉजिटिव, आई एम ऑलवेज पॉजिटिव। ये एफर्मेशन आप जो है कर सकते हैं। इसके ऊपर आपका कौन सा चक्र होता है, इसके ऊपर आपका चक्र होगा, इसके ऊपर आपका चक्र होगा थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र के जो है ज्ञान के लिए कहा जाता है। थर्ड आई ज्ञान का सूचक होती है, परमात्मा ज्ञान का सूचक होती है। तो थर्ड आई के लिए एफर्मेशन आप कर सकते हैं, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। हर एफर्मेशन में स्वरूप इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपके स्वरूप को परमात्मा के जैसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको एफर्म करना है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है, एंड तो ये आपके ज्ञान को दिखाता है। जितना आप इसको एफर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो आपकी लाइफ को परमात्मा के साथ कनेक्ट करेगी और आपको नॉलेजेबल भी बनाएगी, आध्यात्मिक ज्ञान में आपको आगे बढ़ाएगी, ठीक है। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है आप बोल सकते हो, एंड आप बोल सकते हो आई एम इंट्यूटिव, ठीक है। इंट्यूटिव मीन्स मैं सहज हूँ, ठीक है। तो आप आई एम इंट्यूटिव भी कर सकते हो एफएम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉप मोस्ट चक्र, आपका क्राउन चक्र, और क्राउन चक्र को कहते हैं सहस्त्रार चक्र, ठीक है। तो सहस्त्रार चक्र आपके आनंद से जुड़ा हुआ है, और ये आनंद क्या होता है, जॉय। और ये जॉय कोई हंसी मजाक, घूमना फिरना, एंजॉय, ये तो है ही है, ये तो फिजिकल जॉय है, ठीक है। परमात्मा आनंद की प्राप्ति आपको क्राउन चक्र के थ्रू होती है, और यहाँ पर आपको एफर्म करना होता है, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ठीक है। जितना आप इसको एफर्म करेंगे, परमात्मा आनंद में आप जो है अपने आप को मिक्स महसूस करेंगे, इमर्ज महसूस करेंगे, और वो परमात्मा आनंद आपके जीवन में और आपकी पर्सनैलिटी में इमर्ज होता चला जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि छोटा सा ही वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने आज केवल इतनी ही बात करी है। बाकी मैं बाद में वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं कई सारे एफर्मेशंस बताऊंगी जिनको आप कर पाएंगे, और वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ।
जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।